जय हिंद होमगार्ड दोस्तों, होमगार्ड वीरों, मेरे प्यारे भाइयों, स्वागत है एक बार फिर से आपके के अपने ऑफिशियल चैनल पे, जहां पे आपको होमगार्ड भाई से संबंधित हर खबर सबसे पहले प्राप्त होती है। मेरे प्यारे भाइयों, मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम जाने वाले हैं देश के सभी राज्यों की लगभग बड़ी खबरें मेरे पास में। शासन देश और आपका जो वैकेंसी आने वाली है उसको लेकर के क्या क्या आपका योग्यता वगैरह और सारी में क्या क्या बदलाव किया गया है, ये सारी खबरें भी हम उस शासन देश के साथ में जानने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। होमगार्ड भाइयों का वेतन बढ़ोतरी, सुप्रीम कोर्ट का आदेश हो या फिर एरियर पेंशन डी नियमतिकरण को लेकर के खबर हो, हम आपके लिए खबर सबसे पहले लेकर के हाजिर हो जाते हैं। तो जान लेते हैं सबसे पहले क्या खबर आ रही है। सबसे पहले देख सकते हो आप, कमांडेंट जनरल होमगार्ड डायरेक्टर सिविल डिफेंस हरियाणा का ये ऑर्डर जारी हुआ है। सीरियल न्यूज नोटिस हैज बीन पब्लिश्ड इन वेरियस न्यूज़पेपर व्हिच हैव रेमेज द रेपुटेशन ऑफ इंटायर होमगार्ड्स डिपार्टमेंट इन द आई ऑफ जनरल पब्लिक ऑफ हरियाणा। मतलब कई न्यूज़ आ रही है जिससे होमगार्डों की जो रेपुटेशन है वो कम कर की जा रही है। और इसमें सीरियल सीआईडीज आर आल्सो सर्कुलेटिंग सोशल मीडिया इज द स्टाफ डिस्ट्रिक्ट कमांडेंट होमगार्ड हिसार फॉलोइंग ऑफिशियल ही प्लेस टू अंडर सस्पेंशन होम इमीडिएट। मतलब कई जो ऑफिशियल है उनको डिटेल किया गया है कि इसकी जानकारी देखी जाए क्यों ये सर्कुलेट किया जा रहा है। दूसरा आपका होमगार्ड एसोसिएशन हरियाणा के द्वारा लेटर जारी हुआ है। माननीय राष्ट्रपति जी को ये लेटर लिखा गया है, देख सकते हो 17 तारीख का लेटर लिखा है। और भारत में के होमगार्ड जवानों के केंद्रीय विश्वविद्यालय और विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा संचालित विश्वविद्यालय में रोजगार देने के लिए बोला गया है। आपसे हाथ जोड़ करके निवेदन है कि पूरे भारतवर्ष में भारतवर्ष के विभिन्न राज्य में 5,73,000 से अधिक होमगार्ड जवान हैं, जिनकी पूरे साल में 2 से 4 महीने रोजगार मिलता है। काफ़ी राज्यों में, पंजाब जैसे राज्यों में ड्यूटी ठीक मिलती है, अन्य राज्यों में पूरे साल भर रोजगार नहीं मिल पाता है। और होमगार्ड के जवान को कितनी ड्यूटी दी जाती है, ये सभी राज्यों की आप रिपोर्ट मंगवा सकते हैं। पूरे वर्ष रोजगार न मिलने के कारण होमगार्ड के जवानों को आर्थिक और मानसिक परेशानियों का सामना भी करना पड़ता है। आप अपने परिवार के सहित पूरे देश के लगभग 47 केंद्रीय विश्वविद्यालय और 390 राज्य द्वारा संचालित विश्वविद्यालय हैं। इसमें और 138 ऐसे संस्थान हो रहे हैं जिनमें सरकार के द्वारा ग्रांट आदि दी जाती है। इन सभी सरकारी संस्थाओं में अगर होमगार्ड के जवानों को ड्यूटी दी जाती है तो होमगार्ड के जवानों का पूरा वर्ष रोजगार मिल सकता है। होमगार्ड के जवान प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड के मुकाबले अपने कार्य को कुशल होते हैं। विभिन्न चुनावी ड्यूटी या विभिन्न आपातकालीन परिस्थितियों में होमगार्ड के जवान कार्य में सक्षम भी है। आपसे हाथ जोड़कर विनती है कि निवेदन किया जाए कि विभिन्न केंद्रीय विश्वविद्यालय और सरकारी विश्वविद्यालयों में होमगार्ड जवानों की ड्यूटी देने की कृपा करें और हाथ जोड़ की विनती की जाती है। आपकी क्या राय है? जो ये हमारे होमगार्ड भाई लेटर लिख रहे हैं सभी होमगार्ड भाइयों के लिए, क्या ये सही है? आपकी क्या राय कमेंट बॉक्स में बताइएगा। होमगार्ड भर्ती घोटाला, कंपनी में प्लाटून कमांडर सहित हेड क्लर्क निलंबित किए गए हैं। ये खबर आ रही है हिसार से। होमगार्ड भर्ती घोटाले के मामले में विभाग के डीजी कंपनी कमांडर सुखबीर पानू, प्लाटून कमांडर जय भगवान और हेड क्लर्क महेंद्र निलंबित कर दिया गया। इनको देख सकते हो आपकी जो अभी होमगार्ड की भर्ती में घोटाले अभी भी किए जा रहे हैं। हवलदार बजरंग की ड्यूटी पर भेजा और हवलदार बजरंग लाल को जेल से वापस ड्यूटी पर भेजने के आदेश दिए गए हैं। हवलदार बजरंग लाल सेंट्रल जेल में वार्डर थे और अब वापस वहीं पर ड्यूटी दी गई है। डीएसपी थाने से चार्ज पर अम्बाला के लिए आदेश, राजकुमार को हिसार में और आदि को अतिरिक्त प्रभार भी दिया गया है। तो ये ऐसी खबरें आती रहती है। और आप देख सकते हो दूसरा शासन देश के बारे में जान लेते हैं। उसमें बोला गया है 17 सितंबर का है। डायल 112 नियोजित होमगार्ड स्वयंसेवकों को दिनांक 6 दिसंबर 2016 से 31 अगस्त 2019 की अवधि में ड्यूटी भत्ते एरियर के भुगतान के संबंध में बोला गया है। आपको अवगत कराना है कि विभिन्न जो ड्यूटियाँ हैं उनको नियोजित होमगार्ड स्वयंसेवकों को दिए जाने वाले दैनिक भत्ता दरों के संशोधन किया गया था, जिसके अनुरूप 1 सितंबर 2019 से बढ़ी हुई दरों
का भुगतान किया जाना था और साथ ही इसी विषय के संबंध में माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के क्रम में दिनांक 6/12/2016 से 31/8/2019 तक की अवधि का एरियर का भुगतान किया जाना था। दिनांक 6 दिसंबर 2016 से 31 अगस्त 2019 तक होमगार्ड स्वयंसेवकों को तत्सम अनुमन्य दरों पर भुगतान किया गया था। उक्त दरों में एवं शासनादेश अनुक्रम में स्वीकृत की दरों को अवधिवार अंतर की तालिका संलग्न है, जिसके अनुसार प्रत्येक होमगार्ड स्वयंसेवकों को उक्त अवधि में की गई ड्यूटी में सापेक्ष एरियर की गणना कर उसे भुगतान भी किया जाना है। माननीय उच्च न्यायालय के में योजित अवमानना याचिका संख्या 204 एवं 205/2021 मुकेश कुमार द्विवेदी और रामनाथ गुप्ता बनाम श्री राजेंद्र कुमार तिवारी मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश दिनांक 13 सितंबर 2021 को माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा आदेश के अनुपालन संबंध में 3 सप्ताह मतलब 1 अक्टूबर 2021 तक शपथ पत्र दाखिल किए जाने का निर्देश भी दिया गया है। उक्त क्रम में मुझे कहने का निर्देश हुआ है कि यहाँ कार्यरत होमगार्ड स्वयंसेवकों को 6 दिसंबर 2016 से 31 अगस्त 2019 तक की अवधि में सभी मास्टर रोलों को प्रति दिनांक 18/9/2021 तक जिला कमांडेंट होमगार्ड को उपलब्ध करा दें, जिससे जिला कमांडेंट द्वारा उनके एरियर की गणना शीट तैयार की ली जाए। शासन से ये संबंध में धनराशि अवमुक्त करने की कार्रवाई प्रचलित है। कृपया उपरोक्त समय में बंद कार्रवाई सुनिश्चित करने का कष्ट करें, जिसमें एरियर का भुगतान निर्धारित समय सीमा के अंदर कर दिया जाए तथा माननीय उच्चतम न्यायालय में समय से शपथ पत्र दाखिल किया जा सके। तो ये था लेटर, आपने देखा शासनादेश। अब आगे दूसरी हम शासनादेश एक और देख लेते हैं। उसमें बोला गया है प्रदेश में कारागाहों में सुरक्षा व्यवस्था हेतु तैनात होमगार्ड वापस किए जाने के संबंध में बोला गया है। इसमें बोला गया है कि जो आपका शासनादेश था 23/3/2021 के संदर्भ में ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसे प्रदेश के कारागारों में सुरक्षा व्यवस्था हेतु आवंटित 1736 होमगार्ड स्वयंसेवकों की तैनाती 31/3/2022 तक बढ़ाए जाने का अनुरोध किया गया है। उस संबंध में अवगत कराना है कि प्रदेश में कारागाहों में जो जेल वार्डन सर्ग में 3638 जेल वार्डनों की चयनित की कार्रवाई उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती पदोन्नति बोर्ड द्वारा पूर्ण होने की उपरांत अब तक कुल 1370 नव चयनित जेल वार्डनों के प्रदेश में विभिन्न कारागारों को योगदान प्रस्तुत किया गया है। उक्त चयनित जेल वार्डनों का योगदान प्रस्तुत कर दिया गया है। उपरांत विभाग में होमगार्ड की तैनाती को औचित्य नहीं रह गया है। अतः कामगारों की सुरक्षा हेतु आवंटित 1736 होमगार्ड को स्वयंसेवकों के दिनांक 30/9/2021 के उपरांत निरस्त करने के होमगार्ड विभाग को वापस दिए जाने हेतु आदेश निर्गत करके कष्ट करें, जिससे कारागार विभाग में अतिरिक्त वित्तीय भार की स्थिति उपलब्ध भी नहीं हो। तो आपने देखा ये था शासनादेश। दूसरा आपका हरियाणा के CCTN सिस्टम पर देश में मिला पहला स्थान, होमगार्ड जवानों को जल्द मिलेगा वेतन बढ़ोतरी का तोहफा। तो एक अच्छी खबर आ रही है हरियाणा से। आपका सितंबर लंबे समय से मानदेय की बढ़ोतरी का इंतजार कर रहे हरियाणा के होमगार्ड जवानों को जल्द तोहफा मिल जाएगा। प्रदेश सरकार होमगार्ड जवानों को 550 रुपये प्रतिदिन मानदेय के स्थान पर 788 रुपये की करने की संतुष्टि दे दी है और विभाग में मंजूरी मिलते ही बढ़ोतरी भी शुरू हो जाएगी। 15,000 जवानों को इससे लाभ मिलने वाला है। हर माह में उन्हें करीब 24,000 रुपये वेतन के तौर पर अब मिलने वाला है, जो एक अच्छी खबर देखने को मिल रही है। चंडीगढ़ में हालांकि 32,000 मासिक दिया जाता है, लेकिन 24,000 भी एक सम्मानजनक मानदेय आप या वेतन मान सकते हो। बाकी अगर आपके राज्य में कितना वेतन मिल रहा है आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, और कम से कम कितना वेतन मिलना चाहिए। हमारा चैनल तो यही बोलता है कि हमारे होमगार्ड भाइयों को पुलिस के समान वेतन मिलना चाहिए, क्योंकि जब ड्यूटी उतनी करवाई जाती है तो उतना वेतन भी मिलना चाहिए। आपकी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आप किस राज्य के होमगार्ड भाई हो वो भी मेरे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। कोई भी परेशानी वो भी आप बता सकते हो। वीडियो देखने धन्यवाद। जय जवान।